नौशाद और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के थरबिटिया पंचायत में और ये थरबिटिया गांव भी है। यहाँ अभी हम पहुँचे हुए हैं मछुआरों के बस्ती में, मछुआरों के गांव में। यहाँ जितने भी ये घर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाइए, ये जितना भी घर दिखाई दे रहा है ये सब मछुआरा का बस्ती है, मछुआरा का गाँव है और मछुआरा ही लोग रहते हैं जैसा कि लोगों ने बताया। और यहाँ पर सरकारी जो NFDB पोर्टल है उस पर सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक पोर्टल और भी है जो बिहार गवर्नमेंट का है, उस पर भी किया जा रहा है। सब अब कहा जाता है कि जो लोग मछुआरा है या मछली से रिलेटेड काम करते हैं उसके रोज़गार की समस्या को हल करने के लिए बहुत सारी स्कीम योजनाएं चल रही है। उस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और एक और पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का, बिहार फिशरीज GOV.in, उस पर भी इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी इन लोगों को अगला प्रोसेस के तहत लाभ मिलेगा। अभी हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों को लाभ मिला है या नहीं मिला हुआ है, मछुआ डिपार्टमेंट में इन लोगों का नाम है या नहीं है। कि जितना भी पोर्टल दिखाई दे, जितना भी स्कीम दिखाई दे रहा है सब पोर्टल ही पे है, सब ऑफिस ही में है। आइए, यहाँ पर काम चल रहा है रजिस्ट्रेशन का और इन लोगों से हम बात करेंगे। ये कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारा सामान लगा हुआ है, लोग भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खड़े हुए हैं। बताइए, यहाँ बैठ जाइए, बताइए क्या आपका आपका नाम क्या हुआ? नाम किस्मती देवी। किस्मती देवी। तो किस्मती देवी बताइए, घर कहाँ बा अपने? थरबिटिया। थरबिटिया। तो आज तक मछुआ डिपार्टमेंट में के लाभ मिलल बा कि ना मिलल बा? नहीं के मिलल ना मिलल बा। तो कोई भी आदमी आज तक आया है विभाग की तरफ से या मछुआ डिपार्टमेंट की तरफ से? यहाँ पर मंत्री भी है, यहाँ पर सोसाइटी भी चलता है, तो वहाँ की तरफ से आया है कि भाई आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो कौची कुची की लाभ मिलेगा? आया समझाने? ना लाभ मिलल बा। नहीं मिला हुआ। आपका नाम क्या हुआ? किरण देवी। किरण देवी। तो किरण देवी, आप बताइए कि मछुआ डिपार्टमेंट और ये सरकारी मत्स्य योजना बहुत सारा स्कीम दिखाई दे रहा है, लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला हुआ है नहीं। और मालूम भी नहीं है कि लाभ कैसे मिलता है? नहीं। आपके गार्जियन क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली मारते हैं ना? यहाँ की बाहर? बाहर। बताइए, बेरोजगारी का ये आलम है, बेरोजगारी का ये है कि इनके गार्जियन घर छोड़कर बाहर गए काम करने के लिए। क्यों? यहाँ अगर व्यवस्था इंतजाम होता तो बाहर नहीं जाना पड़ता। प्यारा वतन, प्यारी बाल बच्चा और प्यारी बीवी को छोड़कर घर से बाहर जाना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि बेरोजगारी का समस्या हल हो जाए, लेकिन हल नहीं हुआ। ये बता रही है कि हमारे गार्जियन मजबूरी में गए हैं ना, मजबूरी में गए हैं ना। आपका नाम क्या हुआ? खुशी देवी। खुशी देवी। आज तक लाभ मिलल बा? नहीं कुछ नहीं मिला है। तो इतना जो योजना दिखाई दे रहा है, बचत सहायता योजना, रेयरिंग तालाब, बायोफ्लॉग, ये सब खाली सरकारी के पोर्टल पर, जमीन पर नहीं है? नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? नैना देवी। नैना देवी। तो इतना स्कीम दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में, ये सब कंप्यूटर में है कि बाहर भी है? लाभ मिला है? नहीं मिला है। लाभ नहीं मिला है। ये बचत सहायता योजना के तहत 1500 का महीना मिलता है, वो मिलल बा? ना, कोई नहीं मिला है। कोई ना मिला हुआ। आज तक मछुआ डिपार्टमेंट से या सोसाइटी की तरफ से कोई आदमी आया समझाने बुझाने के लिए? कोई नहीं आया। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? उदय सहनी। बताइए, क्या कहना चाहेंगे मछुआ मत्स्य विभाग के बारे में? आज तक लाभ मिला है कि नहीं मिला? लाभ नहीं मिला आज तक। अब मछली काम करते हैं? हाँ, मछली काम करते कितना नागपुर। दिनों से? बहुत दिन से करते, बचपन से। हाँ। तो आपको पूरा जानकारी होगा, अच्छा सा खड़े को बताइए। अभी कुछ दिन पहले बगल का ब्लॉक है, चिड़िया ब्लॉक है, पर जिलवा का है, वहाँ में लोगों को बहुत पैसा सामान मिला है। विपणन किट होता है, विपणन किट के तहत लोगों को 10 से 15 हज़ार का सामान मिला है, जैसे कि लोग बता रहे हैं। उसमें होता है किलो, बटकारा, तराजू, छतरी, ये सब मिला है लोगों को। तो यहाँ किसी को मिला है कि नहीं? किसी को नहीं मिला अभी तक। यहाँ किसी को नहीं मिला हुआ है। तो ये सब सरकारी पैसा जाता कहाँ है? आता है ऊपर से करोड़ रुपया, तो जाता कहाँ पे है? सब ऊपर वाले लोग खा जाते हैं। हाँ। सोसाइटी का जो आदमी है राजू मुखिया और कौन कौन लोग हैं उनको जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। बताइए, अभी हम मछुआरों के गांव में हैं, मछुआरों के बस्ती में हैं और ज़मीनी हकीकत आपको हम दिखला रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर है क्या। पोर्टल पे और ऑफिस में और मीटिंग में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ज़मीन पर आकर देखे, इन लोगों के दुख दर्द को समझे। और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामलाल सहनी। रामलाल जी, थोड़ा सा आप खड़े हो पाएंगे? हाँ। बताइए,
कुछ लाभ मिला है आज तक में? आज मतलब तक कुछ पुराना सिक्योरिटी था चुलाई सहनी, कोई सूचने नहीं दिया, उल्टे घूस ले लिया, लेकिन आज तक न घूस लौटाया न एक पैसा दिया। कितना घूस लिया, किस काम के लिए ले लिया? मछली विभाग में कि आपका ऊपर से पटना से 2 लाख रुपए आने वाला है, 55,000 3 आदमी से ले लिया, जिसका 18 साल हो गया। आज तक न पैसा दिया, न कोई सूचना मिला, न हमको कोई लाभ मिला है। चुलाई सहनी कौन है ये? पुराना वाला सेक्रेटरी था वो, सोसाइटी का। अच्छा, सबसे पहली बड़ी बात कि अगर मत्स्य विभाग की तरफ से या मछुआरा डिपार्टमेंट की तरफ से आपको लाभ लेना है तो लाभ लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको यूज़र ID पासवर्ड दिया होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं? नहीं। बताइए कितना भ्रष्टाचार है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और बिहार गवर्नमेंट का पोर्टल है। जब भी आपको लाभ लेना होगा किसी भी योजना का, किसी भी स्कीम का, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रामलाल जी बता रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इनको लाभ कहाँ से मिल जाएगा? और उतना ही नहीं, 2 लाख रुपया ले भी लिया हुआ है, सोसाइटी का आदमी बता रहा है कि वो ले लिया हुआ है। कोई कागज आपके पास में है जिससे पता लग सके कि आपका स्कीम के नाम पर कोई और उठा लिया हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई कागज नहीं है। नहीं, कोई कागज। देखिए कितना यहाँ पर बेखबरी है, कितना यहाँ पर अज्ञानता है कि लोगों को कुछ जानकारी भी नहीं है और लोग से यहाँ वहाँ। अच्छा, ये यहाँ पर कितने तालाब होंगे, कुछ मालूम है? हाँ, मतलब हम थरबितिया पंचायत में तो 3 तालाब है। 3 तालाब है। हाँ। तो 3 तालाब के लगाव से हैचरी होना चाहिए। हाँ। जिंदा मछली विक्रेता केंद्र होना चाहिए। मछली का दाना अगर बनता है तो कहीं फीड मिल होना चाहिए। कहीं पर है अगल बगल में? नहीं, वो तो मछली विभाग मलाह को देना चाहिए, तो दूसरे जात को दे देता है। वो लाठी डंडा चलाता है, दूसरे जात सब कि नदी में मछली मारने नहीं देता है। अच्छा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। ओ, तो अभी किन लोगों को मिलना चाहिए, किन लोगों को मिल गया हुआ है? अभी तो मलाह लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन मलाह का है एक मलाह को दे देगा जो उसका रिलेशन में है। वो साला अपना दूसरे जात को मिलाकर किसी मलाह को जल्दी मछली मारने नहीं देता है। अच्छा। और उल्टा पुल्टा बात करता है, लाठी डंडा लेकर चलता है कि पानी में मत घुसो। तो ये बदमाशी किसका है? वो सिक्योरिटी का है। अच्छा, और अब नया पर ये ठिकाना का जो हुआ है वो अभी उसको चार्ज नहीं मिला है। वो किसको देगा? ठिकाना मिला है, कौन है नहीं मालूम है। इनकी बात अपनी ज़बान से हम कहेंगे। ये कहना ये चाह रहे हैं कि बिचौलिया और डिपार्टमेंट दोनों की मिली भगत है। दोनों की मिली भगत से भ्रष्टाचार बिल्कुल अपने सबाब पे है, अपनी जवानी पे है। जिसको जो चीज़ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो और भी कुछ नहीं मिला होगा। इनका तो नाम ही नहीं, जब इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है किसी भी गवर्नमेंट पर, फिर तो इनपुट योजना और जो भी स्कीम है उसका कहना ही बेकार है। देखिए अभी जो है NFDP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ पर ये दिखाइए, ये इधर दिखलाइए, माइक पकड़ना, इधर दिखलाइए। ये सरकारी आपको ये लैपटॉप कंप्यूटर है, यहाँ पर सरकारी योजना बहुत दिखाई दे रहा है। अब ये लोग आपको बता दूं, ये सरकारी पोर्टल खुला हुआ है, इस पर बहुत सारा स्कीम योजना है, ये दिखाई दे रहा है। योजना का नाम है नए तालाब का निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी, रियरिंग तालाब, बायोफ्लॉक तालाब, जलाशय में मत्स्य, लघु अलंकारी, मध्य अलंकारी, समेकित लघु आकार के RS मत्स्य पालन हेतु सूक्ष्म बायोफ्लॉक का बहुत सारी दर्जनों स्कीम दिखाई दे रही है। लगभग 20, 25, 30 से ऊपर ही है। प्रसार एवं सलाह सेवा, और नेक्स्ट में बता दें आपको दर्जनों स्कीम, राहत सह बचत योजना, राहत सह बचत, ये सरकारी पोर्टल है। यहाँ पर दर्जनों स्कीम दिखाई दे रहा है। हर स्कीम के तहत लोगों को लाभ मिलना है ताकि रोज़गार का समस्या और उसको हल किया जा सके, लेकिन ये सब एक पोर्टल पे ही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि पोर्टल पर ही है, ऑफिस में ही है। बिचौलिया और जो सरकारी डिपार्टमेंट का बड़े बाबू है, छोटे बाबू है, सब उसी के अंदर ये सब चल रहा है, खेल बेल। इसी वजह से भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। अपने जवान बीबी को, खूबसूरत बीबी को, खूबसूरत बच्चे को, खूबसूरत घर को, गांव को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इसी वजह से अगर वह सबका स्कीम कम से कम 5 को स्कीम
10 स्कीम अगर ज़मीन पर रहता तो लगता कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन एक भी स्कीम थरबिटिया गांव में देखने को और सुनने को समझने को नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए अपना नियत ठीक करे ताकि ज़मीन पर कुछ ना कुछ हो। अरे ये लोग अन्नदाता है, अन्न देने वाले हैं, यही लोग काम करते हैं तो हम लोग खाते हैं। सोच के देखिए, जो किसान खुले आसमान के नीचे अपना खेत को अपने अपने ज़मीन को छोड़ देता है, लेकिन अगर ऑफिस खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, उसमें 2-3 को ताला लगा देते हैं, काहे के लिए कि चोरी नहीं हो पाए। लेकिन इन लोगों का खुले आसमान में छोड़ दिया गया है अपने ज़मीन को, अपने खेत को। इन लोगों को एक परेशानी नहीं है, कई परेशानी है। भेड़ बकरी जो भी जंगली जानवर होता है, पशु होता है, इनको नुकसान कर दिया करता है उस खेत को। अब उसके लिए ये परेशानी ये है। दूसरा ऐप का है कि अचानक कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, ऐप पकड़ लेता है। तीसरी परेशानी है खाद बीज का मामला है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है कि खेती करें, खाद डालें। इन लोगों और भी परेशानी, एक परेशानियों का इन लोगों का अंबार है। अभी इसी से मिलाई है कि इन लोग खेत में धान गेहूँ मछली जो भी उपजाते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को लाइन लगना पड़ता है काहे के लिए कि 5 किलो अनाज मिल जाए हमको। और जो राशन डीलर है वो लाइन लगवाता है। आप कहीं भी कोई भी पदाधिकारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी संस्थाएं तंजीमें काम कर रही हैं, या CBI हो, EOU हो, स्पेशल ब्रांच हो, क्राइम ब्रांच हो, कोई भी हो, सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, तंजीम हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो काम कर रही हो, तो आके देखे कि इन लोगों को लाइन लगना पड़ता है कि नहीं लाइन लगना पड़ता है। लाइन क्यों लगना पड़ता है? 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगना पड़ता है, जबकि होना क्या चाहिए? हम उपजाते हैं धान गेहूँ, हम उपजाते हैं, तुम लोग लाइन लगो, कहो तो हम कभी कभी दे देंगे, दान कर देंगे, खैरात कर देंगे। हम लोग ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो रहा है ना, हो रहा है ना उल्टा। उल्टा हो रहा है। अपनी खेत बाड़ी ना है कि कमा के खाए के बना तो रहे के बा। हाँ, खेत बाड़ी दूसरे से लेके काम करती है। इन लोगों के पास खेत बाड़ी नहीं है, लेकिन बड़े बाबू जो है, जो गांव के ज़मींदार है, उनके पास जाती है और जाके अपना खेत लेके खेती करती है। ये लोग यही काम करती है, मेन यही लोग है। इन लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन लोगों का हेल्प नहीं करेंगे पैसे के एतबार से और भी एतबार से, तो ठीक नहीं होगा। ये आप लोगों के जान पे पड़ेगा। अगर जान पे पड़ेगा क्या होगा? और ढंग मारेगा, लकवा मार देगा आप लोगों को। इसलिए भगवान से डरिए और नियत ठीक कीजिए, इन लोगों को दीजिए। कैमरामैन शमशेर के साथ नौशाद, पूर्वी चंपारण।